सर आपने बैलेंस की बात की, आपने वुमेन हेल्थ की भी बात की, जी, तो महिलाओं को आजकल पीसीओएस, हाँ जी, पीसीओडी की समस्या, हार्मोनल इम्बैलेंस की और कहीं न कहीं फर्टिलिटी इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जी। तो हमारे जो फीमेल दर्शक हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे कि वो क्या कर सकती हैं कि अगर मतलब उनके पास उस तरह की अपॉर्च्युनिटी नहीं है या संसाधनों की कमी है, तो किस तरह से घर में ही वो कुछ चीज़ें अपनाकर और मतलब अपने आप को बेहतर इस स्थिति में ला सकती हैं, इस बीमारी में? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं। आजकल तो यंग लड़कियों में ये प्रॉब्लम बहुत है, पीसीओएस या पीसीओडी। बिल्कुल, जी सर। तो हमने जिस पर काफ़ी काम किया है, रिसर्च भी की है। कारण को पहले ढूँढना है, कॉज़ क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ में मैंने देखा है इमोशनल इमोशनल ट्रॉमा। ओह! इमोशनल ट्रॉमा से शुरू होता है, उससे ब्लॉकेज ऑफ माइंड मतलब माइंड आपका जो है क्लैरिटी नहीं रहती। काफ़ी होता है ना कई बार पता नहीं होता क्या करें, किसी से शेयर नहीं किया, अंदर ही रखा है, उससे ब्लॉकेज होती है नंबर 1। दूसरा होता है आपका जो मेटाबॉलिज़्म है पूरा। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वीक है, तो जो कुछ आप खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है। नहीं पचेगा तो एक म्यूकस बनता है, आम बोलते हैं उसको आयुर्वेद में, वो जाकर के वहाँ आपके ओवरीज़ में जमा होना शुरू हो जाता है। और हम अपनी टेक्निकल भाषा में कहें, जो हमारे वात पित्त कफ होते हैं, तो कफ दोष बढ़ने से मोस्टली जो है ये आपका पीसीओएस और पीसीओडी होता है, इसलिए वेट गेन होता है वहाँ। तो चिकित्सा कैसे करेंगे? पहले कारण को पकड़ो, अगर कारण मेंटल लेवल पर है, तो वहाँ पर हमारा माइंड वेलबींग चलता है प्रोग्राम। हुँ, आपको समझाना, आपको बताना कि हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू लेट गो, हाउ टू फॉरगिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका पीसीओडी का। दूसरा जो है वहाँ डिटॉक्स करना है और तीसरा फिर उसमें आता है कि जो बेसिक जो प्रॉब्लम है, जहाँ चैनल्स ब्लॉक हो गई, उनको कैसे साफ़ करना है। तो एक प्रॉपर मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है। वैसे आपने पूछा कि घर में क्या कर सकते हैं, तो घर में एक सिंपल बहुत अच्छी हर्ब आती है शतावरी के नाम से। शतावरी हर फीमेल को सेवन करनी चाहिए, हार्मोन्स को बैलेंस करती है। दूसरा जो है इसमें एक सिंपल एक घर में अगर एक काढ़ा बनाएँ, तो उसमें आप डालिए सौंठ, काली मिर्च और पिपली, या पिपली। तो इनका चूर्ण बना लीजिए, त्रिकटु बोलते हैं इसको, जी, या इसको उबाल करके पिएँ, तो ये कफ को भी बैलेंस करता है, चैनल्स को भी खोलता है और कहीं पर कोई रुकावट है उसको साफ़ करता है। तो ये तो सिंपल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि रोग है, तो रोग घरेलू नुस्खे से तो ठीक नहीं होगा, उसका इलाज करना पड़ेगा। हुँ, इनफर्टिलिटी की आपने बात की, बड़ी कॉमन समस्या है, उसमें जो रूट कॉज़ होता है, जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है हमारा, जो फीमेल्स में जो एग है, मेल्स में स्पर्म है, वो वीक हो जाता है। तो अगेन उसमें हमें कुछ ऐसी ऐसी मेडिसिन्स देनी पड़ती है जो उसकी पोटेंसी को बढ़ाती है, एग की पोटेंसी को बढ़ाती है। लेकिन अगेन देखना ये पड़ेगा कि कारण क्या है उसका। वात पित्त कफ में तो आना पड़ता है आयुर्वेद में। आयुर्वेदिक चिकित्सा का मतलब बेसिक जो फंक्शनल एनर्जी है हमारी बॉडी में, वात पित्त कफ, उनको हमें ज़रूर आइडेंटिफाई करना है। और वो आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति में सेम ही रहेंगी। तो फर्टिलिटी के लिए भी जैसे मेल्स में अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है, फीमेल्स में शतावरी देते हैं, शिलाजीत दोनों लोग ले सकते हैं। ये जनरल चीज़ें हैं। जी। साथ में आप अपना न्यूट्रिशन थोड़ा अच्छा लीजिए, बादाम खाइए, अखरोट खाइए, दूध अच्छा है, घी खाइए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको फर्टिलिटी की बात आपने पूछी है, एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूँ। आजकल इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है मानसिक तनाव। जब मेंटल स्ट्रेस होता है तो उससे डायरेक्ट हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। और उसके भी आगे जाएँगे, अगर दोनों पार्टनर्स के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड की कमी है, वहाँ भी हमने देखा, कई बार ऐसा देखा सब कुछ ठीक है, लेकिन इमोशनल बॉन्ड नहीं है। तो हम लोग तो जो काम करते हैं हमारे पेशेंट्स के साथ, वो तीनों लेवल पर काम करते हैं। फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और कभी-कभी उससे आगे जाके स्पिरिचुअल लेवल पर भी काम करते हैं। क्योंकि ये जो पूरा कनेक्शन जो है, 2 लोगों का कनेक्शन और फिर एक बच्चा पैदा करना, ये इट्स नॉट जस्ट ए फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड एग। जी, वो तो बहुत लोगों में हो जाता है, लेकिन वो नहीं रुकता है, मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। इट्स बियॉन्ड दैट, इसमें बहुत सारे इमोशंस से नरिशमेंट करना पड़ता है।